जन्म साखी दो सिक्कों की साखी। फिर बाले ने कहना आरंभ किया, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी हमको साथ लेकर के आगे चले। अब चौमासा आरंभ हो गया था। तब तक नगर के निकट पहुंचे मर्दाने ने कहा, हे महाराज, इस स्थान पर चौमासा विश्राम करना चाहिए। गुरुजी ने नगर से एक कोस बाहर अपना आसन लगाया। वहां एक बाग था जिसका स्वामी एक खत्री था। वह खत्री गुरुजी के दर्शनों को आया तथा नमस्कार करके बैठ गया। कुछ काल बैठ करके चला गया। इसी प्रकार वह खत्री प्रतिदिन गुरुजी के निकट आता और फिर कुछ समय के पश्चात चला जाता था। एक दिन उस खत्री के पड़ोसी ने पूछा कि आप प्रतिदिन किधर जाते हैं? उसने कहा कि एक संत जी आए हुए हैं, मैं उनके दर्शनों को जाता हूं। उस पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब उस खत्री ने कहा, यदि आपको भी श्रद्धा है तो आप भी चले चलो। दूसरे दिन वह दर्शनों का प्रेमी जब चलने लगा तो वह पड़ोसी दुकानदार भी उसके साथ ही हो लिया। रास्ते में एक रंडी का घर था। वह पड़ोसी तो रंडी के घर चला गया और वह खत्री श्री गुरु जी के निकट आ गया। उस प्रेमी ने निश्चय किया था कि संत जी के दर्शनों के सिवाय और कुछ भी यक्षाशा नहीं करनी। इस प्रकार वह दोनों दुकानों से इकट्ठे चलते थे। क्षत्रिय तो गुरु जी के निकट आ जाता था और दूसरा रंडी के घर में चला जाता था। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस कुकर्मी के मन में विचार हुआ कि मैं तो नित्य प्रति कुकर्म करने जाता हूं और मेरा साथी उस महात्मा के दर्शन करने जाता है। इस साथी के साथ कुछ बात करनी उचित है। उस कुकर्मी ने एक दिन उस श्रद्धालु से कहा, हे मित्र, मैं तो प्रतिदिन कुकर्म करने जाता हूं और तुम दर्शन करने जाते हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम दर्शन करके पहले आ जाओ। इसी स्थान पर मेरा इंतजार करो और यदि मैं पहले आ गया तो मैं भी इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दोनों ने स्वीकार किया और अपने अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर गए। रंडी के घर जाने वाला रंडी के घर में गया। तब वह रंडी घर में नहीं थी। वह निराश सा होकर लौट आया और नियत किए हुए स्थान पर आकर के बैठ गया और अपने साथी की इंतजार करने लगा। उसने भूमि को नख से कुरीदा तो एक मिट्टी का पूर्बा निकला जिसमें एक स्वर्ण की मोहर थी और बाकी का पूर्बा कोयलों से भरा हुआ था। उधर वह श्रद्धालु जब गुरु दर्शनों के पश्चात घर की ओर लौट रहा था तब उसके पांव में एक कंटक चुभा जिसने उसको पीड़ा हुई तथा रुद्र बहने लगा। उसने अपने पैर पर एक वस्त्र फाड़ करके बांध लिया तथा शने शने चल करके वह भी अपने स्थान की ओर आया। पहले ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? उसने कंटक चुभने का समाचार कहा। उस कुकर्मी ने मुस्कुरा करके कहा, हे मित्र, देखो, मुझे तो एक मोहर प्राप्त हुई है और तुझे पैर में कांटा चुभ गया है। मैं तो पापी हूं परंतु मोहर पाई है और तुम सत्संग के लिए जाते हो परंतु पैर भी जख्मी कर बैठे हो। ये क्या कारण है? अब वे दोनों इसका उत्तर लेने को गुरु जी के निकट आए और जो कुछ सत्य था वह गुरु जी के समक्ष दोनों ने कहा। गुरु जी मुस्कुरा करके मौन हो गए। अब उन दोनों ने आग्रह किया, हे महाराज, हम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, अब आप कृपा करो। तब गुरु जी ने उस कुकर्मी को कहा, हे भाई, तुमने पूर्व जन्म में एक मोहर मात की थी जिसके फल से तुम्हें मोरों का भरा हुआ पुरखा मिलना। अब तुम कुकर्म करने लग गए
जिससे सभी मोहरें कोयला बन गई। तब जो प्रेमी हमारे दर्शनों को आता था, इसके भाग्य में शूली पर चढ़ना लिखा था, जो सत्संग के प्रभाव से शूली का शूल हो गया। जब श्री गुरु जी के मुख से उन्होंने ये वचन सुने तो दोनों ही अचंभे में आ गए तथा गुरु जी के चरणों पर गिर करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु जी ने उन दोनों ही सिखों पर अपनी कृपा दृष्टि का संचार किया तथा पवित्र नाम का उपदेश दिया। दोनों ही गुरु जी की सेवा तन मन से करने लगे। फिर गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग मारू मैला पहला, करनी कागद मन मसवानी, बुरा भला दुई लेख पये, जो जो किरत चलावे त्यों चलनी, तो गुण नाई अंत हरे। जानी रैन जाल दिन होया, जेती घड़ी फाई तेती, रस रस चोग चुगी नित फांसी, छुट्टी मूड़े कवन गुनी। काया अहिरन मन विच लोहा, पंचगनी तित लाग रही, कोयले पाप परी तिस ऊपर, मन जलियां सन्नी चित्त पई। प्या मनोर कंचन फिर होवे, जय गुर मिले किनेहा, एक नाम अमृत तिस देवे, तौ नानक दृष्टि देहा। इसके पश्चात चौमासा व्यतीत होने पर गुरु नानक देव जी हम दोनों को साथ लेकर के तथा उन दोनों सेवकों को परम उत्तम उपदेश से कृतार्थ करके उस स्थान से फिर आगे की ओर रवाना हो गए। जन्म साखी में साखी श्री गंगा जी की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों में भ्रमण करते करते तथा कलयुग के अन्य जीवों का उद्धार करते करते एक दिन हरिद्वार तीर्थ पर आ गए। गंगा नदी में नर नारी स्नान करते देखे तो अनेकों पुरुष सूरज की ओर अपना मुख करके जल छोड़ते देखे। उन लोगों की ओर देख करके गुरुजी ने सत्य मार्ग का उपदेश देने का एक सुंदर अवसर देख करके अपने वस्त्र उतारे और गंगा नदी में स्नान करने लगे। स्नान के पश्चात अपनी कर अंजलि में जल लेकर के पश्चिम की ओर मुख करके पानी देने लगे। गुरु जी के इस कृत्य को देख करके कुछ लोग अचंभित हुए तथा पूछने लगे, हे संत जी, आप ये शास्त्र के विपरीत कर्म क्यों करते हैं? गुरु जी ने कहा, आप जल किसको देते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो अपने मरे पितरों को पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा, ये पितर यहां से कितनी दूर हैं? तब एक पांडे ने कहा कि पितर लोग इस धरती से 49 लाख योजन की दूरी पर है। उसमें शास्त्र प्रमाण है और तुम किसको पानी देते हो? तब गुरु जी ने कहा, मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो इधर आ गया हूं, उधर कहीं मेरा खेत ही ना सूख जाए। तब पांडे ने कहा, हे संत जी, तुम्हारे खेत में पानी नहीं जा सकता। तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, आपका पितर लोक लाखों कोस पर है, वहां तो ये जा नहीं जा सकता है, परंतु मेरा खेत जो केवल 250 कोस की दूरी पर है, वहां ये पानी क्यों नहीं जाएगा? तो ये उत्तर सुनकर के सभी लोग हैरान होकर के सतगुरु की श्री नानक देव जी की और देखने लगे और अनेक लोग श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गए। सत्य मार्ग के जानने वाले भी संसार में अनेक पाए जाते हैं। गुरु नानक जी महाराज के इस पवित्र और सत्य उपदेश के अनेकों हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर दी। उन्होंने हाथ बंद करके प्रार्थना की कि हे महाराज, कृपया उपदेश कीजिए जिससे हम जीवों का कल्याण हो। तब गुरु जी ने कहा, ये जो तुम लोग माला फेर रहे हो, ये मन एकाग्र किए बगैर व्यर्थ है। उन्होंने कहा, महाराज वह कैसे? तब एक पुरुष को गुरु जी ने कहा, हे भाई, तुम माला फेर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन भी अपनी धर्म पत्नी से प्रेम
वार्ता कर रहा है। ऐसे ही एक और को कहा कि तुम्हारे हाथ में जो माला है, परंतु तुम्हारा दिल तो दुकान पर जींस तोल रहा है। इसी प्रकार एक वकील को कहा कि तुम तो कचहरी में मुकदमा लड़ रहे हो। जब सभी के मनोभाव गुरुजी ने कहे तो बस फिर क्या था, सत्यमेव जयते की उक्ति कृतार्थ हो गई। अनेकों नर नारी गुरु जी के सत्य उपदेश से कित हो गए और गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके सेवक हो गई। इसके पश्चात अनेकों लोगों ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु गुरु जी ने अस्वीकार कर दिया। फिर एक ने परमेश्वर का वास्ता देकर के कहा, तब गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। जब गुरु जी भोजन पाने गए तो वहां भोजन बनाने वालों ने चौके की सीमा पर लकीरें डाल दी। गुरु जी ने कहा, हे भाई, ये लकीर क्यों की है? तब उन्होंने कहा कि अपवित्र हुआ पुरुष आ जाने से चौका भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए हमने सीमा बना दी है। तब गुरु जी ने कहा, हे भाई, तुम्हारे साथ 4 मलेच्छ भी चौके में आ गए हैं, इसलिए ये चौका अपवित्र हो गया है। उन्हें कहा, है महाराज, ये 4 कहाँ हैं जिनके आने से चौका दूषित हो गया है? ये चारों हमें नजर नहीं आते। तब गुरु जी ने श्लोक कहा, कुबुद्ध डोमनी कुदया कसाइन, पर निंदा घट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी किया थिए, जा चारे बैठियां नाली। गुरु जी ने कहा, इनके आने से चौका भ्रष्ट होता है। तब उन लोगों ने पूछा, हे महाराज, फिर पवित्र कैसे हो? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, नानक अगे उत्तम सोई, जे पापा पद न सही। इसका परमार्थ, इस प्रकार से संयम रहने पर ही चौका पवित्र होता है। ये सुनकर के सभी लोग भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चरणों पर नतमस्तक हो गए। फिर गुरु जी ने उनको दान की महिमा बताई, जिसे सुनकर के लोगों ने सर्वस्व तक का दान कर दिया और फिर गुरु जी महाराज के बतलाए हुए मार्ग पर चल करके सत्य नाम का दिव्य मंत्र जपने लग गए। गुरु जी के पवित्र उपदेश से अनेकों प्रकार के आडंबर का खंडन हुआ तथा अनेक लोग सत्य मार्ग पर चल करके अपना उद्धार करने लगे। बोलो भाई जी, सत्य नाम श्री वाहे गुरु जी। जन्म साखी गुरु जी की तीर्थ यात्रा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम लोगों को साथ लेकर के एक ऐसे तीर्थ पर गए जहां बड़ा भारी मेला हो रहा था। गुरु जी ने अपने दिव्य नेत्रों से समस्त मेले को देखा, परंतु वहां एक भी परमेश्वर का भक्त ना पा करके वहां से आगे रवाना हुई, क्योंकि महापुरुषों का मिलाप तो महापुरुषों से होता है। जैसे बाज पक्षी बाजों के साथ, कबूतर कबूतरों के साथ ही व्योम विचरण करते हैं। इसके पश्चात गुरु जी कुरुक्षेत्र में जा पधारे। वहां पर ग्रहण काल के समय अनेकों साधु तथा संत ग्रस्त उपस्थित थे। वहां पर पटने नगर के राजा का पुत्र दुश्मनों से भयभीत होकर आया था। वे आता हुआ मार्ग से एक हरण का शिकार करके साथ ले आया था। उसके पास और संपदा नहीं थी तथा दुखी था। उसने भी श्री गुरु नानक देव जी को देख करके साष्टांग प्रणाम किया और वहीं हरण को उसने मारा था, वह गुरु जी को भेंट कर दिया। उस समय गुरु जी ने कहा, हे बाला, हम लोग यहाँ ग्रहण को पूजन करने नहीं आए, तुम इस हरण को चूल्हा जला करके हांडी बनाओ।
मैंने बाले ने गुरु आज्ञा से हांडी चढ़ा दी। जब अन्य लोगों और विशेषकर सन्यासियों ने देखा तो लठ लेकर के लड़ने मारने को आगे और कहने लगे, तुम कौन हो जो आज सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये क्या कर रहे हो? हमें बताओ कि इस हांडी में क्या तैयार कर रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, हांडी में मांस बनाया जा रहा है। तो सन्यासी बोले, तुम तो हिंदू नजर आते हो, फिर सूर्य ग्रहण का आज दिन है और तुम खाने के लिए मांस बना रहे हो? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि तुम साधु नजर आ रहे हो, किंचित ज्ञान की बात करो। प्रथम तो तुमको क्रोध चंडाल हो रहा है, सुनो और ध्यान लगा करके सुनो। बाले ने कहा, हे साधुओं, बैठकर बात करनी उचित है। उस समय श्री गुरु जी ने इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण किया। मलार की बार श्लोक मेला पहला। पहला मासो नीमिया मासे अंदर वास, ज्यों उपाई मास मुही, मिलिया इड चमतन मास। मासो बाहर कढ़िया, मम्मा मास ग्रास, मुही मासे का जीव, मासे की मासे अंदर सास। वड्डा होया विहाया, कर ले आया मास, मापड़ो ही मास उपजे, मासू सब्बे साक। सतगुर मिलिए हुकम बुझिए, ताको आवे रास। आप छुटे नहीं छुटिए, नानक बंचन विनाश। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहाए, किस में पाप समाने। मार होम जग किए देवतियां की बाने, मास छोड़ बैस नक पकड़ी, राती मास मानस खाने। फड़कर लोका न दिल दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सुझे। नानक अंधे सो किया कहिए, कहिए न कहिए बुझे। अंधा सोई जे अंब कवावे, तिस रिद्धे सलोचन नाई। मात पिता की रक्त निपने, मच्छी मांस न खाई। स्त्री पुरखे जा नीसी मेला, ओथे मद कमावी। मासू नीमे मासू जम्मे, हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान किछ सुझे नाई, चितर कहावे पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी, कर का मास चंगेरा। जियो जंत सब मासू होई, जिय लिया बसेरा। अपख पखी पख तज छोड़े, अंध गुरु जिन केरा। मास पुरानी मास कते भी, चहु जुग मास कमाना। जजी काज भी आहु सुहावे, ओथे मास समाना। इस्ते पुरख निपजे मासूं, पातशाह सुल्ताना। जे ओ दिसी नरक जांदे, ता उनका दान न लेना। दैंदा नरक सुरग लेंदे, देखूं ए दिघाना। आप न बुझे लोक बुझाए, पांडे खरा सियाना। पांडे तो जाने ही नाही, किथों मास उपजा। तोई अहूँ आनंद अन्न कमाद कुमाहा। तोई अहु त्रिभुवन गन्ना, तो आखे हम बिद हच्छा। तोई अहु बहुत बिकारा, इत्ते रस छोड़ होवे। सन्यासी नानक कहे बेचारा। ये शब्द सुनकर के उन तमाम सन्यासियों की तृप्ति होगी और कोई भी उत्तर नहीं आया। तब सभी नर नारी श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गए। पटने के राजा और उसकी माता अत्यंत नम्रता से गुरु जी के चरणों पर लग गए। तब गुरु जी ने उनको वर दिया और कहा कि तुम नाम जपो, तब तुम्हारा भला होगा और छीना हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इतने में
ग्रहण हट गया। तब सब साधुओं को उसी राजकुमार के हाथ में से निकल के कर परोसा किया गया। अचंबा ये था कि हांडी में से जब बाहर निकालो तो वह उत्तम खीर हो गई। यह देख करके सभी नर नारियों का श्रद्धा अपार गुरुजनों में होगी और धन्यवाद के गगन भेदी जयकारे लगाए गए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जहाँ हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का गीत गाया था, वह कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ श्री गुरु नानक देव जी ने पवित्र उपदेश किया। धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज। जन्म साखी में मथुरापुरी की साखी। एक दिन दुनी के दाता श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, हे बाला, चलो तुमको उस नगरी की ओर ले चलें जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अवतार धारण किया था। उस नगरी का पवित्र नाम मथुरापुरी है। इस पुरी में जमुना नदी बहती है, जहाँ गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण वासुदेव गैया चराई थी और अनेक कौतक करके कंस को मार करके भूभार उतारा था। उपदेश करते करते श्री गुरु जी मथुरापुरी में आ गए। मैंने गोवर्धन पर्वत को देख करके गुरु जी से प्रार्थना की है, हे महाराज, ये पर्वत यहाँ कैसे आ गया? तो गुरु जी ने फरमाया, है बाला, जब राजा रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था, तब सभी कपियों को आज्ञा हुई कि जहां पर पर्वत हो वहां से जाकर के ले आओ। तब हनुमान जी यहाँ इस पर्वत को लेने आए तो इस पर्वत ने कहा, हे भ्राता, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र के चरणों में ले जाऊंगा और तुम्हें भगवान जी के दर्शन होंगे। ये कह करके गोवर्धन को उठा लिया। जब इस मथुरापुरी के निकट हनुमान आहा तो राम भगवान जी ने आज्ञा दी कि अब पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़ करके शूरवीर जल्दी हमारे पास आ जाइए। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा सुनी तो पर्वत को यहीं धर करके स्वयं बैठ गया। यहाँ से प्रार्थना कर भेजी, हे प्रभु, मैंने इस गोवर्धन से प्रण किया था कि आपके दर्शन करवाऊंगा। अब क्या करूं? मेरा प्रण नाश होता है। तब राम भगवान जी ने कहा, हे महावीर, तुम गोवर्धन को यमुना तीर पर छोड़ आओ। हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेक लीला करेंगे, तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा। इसके पश्चात, हे बाला, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जी ने इस पर्वत पर अनेक लीला की थी। इसके पश्चात गुरु जी ने जमुना घाट पर स्नान किया और सभी स्थान और मंदिर देखे। लोभी, लंपट और बुरे लोग भी देखे, जो पवित्र तीर्थ पर भी अपने को कर्मों को करके नरक की तैयारी कर रहे थे। परमेश्वर का प्यारा एक भी नहीं मिला। वैरागी और दूसरे साधु ग्रस्ती होकर के दुष्कर्म में रक्त देखे। कार्तिक पूर्वी का मेला देख करके श्री गुरु जी ने अपने मुखारविंद से एक पवित्र शब्द का उच्चारण किया। शब्द, सोई चंद चढ़ी से तारे सोई, दिनीश्वर तपत रहे, सा धरती का पौनप चुलारे, जुगची खेले थाव कैसे, जीवन तलब निवार, ओई परवाना करी त्याना, कल लखन विचार, कित्ते देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करी ते नाई, मैली उसार न बैठा, जेको सत करे सो छीजे, तब कर तप न होई,
जे को नाऊ ले बदनामी कल के लखन आई। जिस सिकदारी तिसे खुआरी चाकर कहे डरना। जा सिकदारे पंजे जंजीरी ता चाकर अथों मरना। आख गुना कली आइए तिह जुग केरा रे तपावस जे गुण दे ना पाइए। कल कल बाली सरा नबेड़ी काजी कृष्णा होया। बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वन करनी कीरत लिया। पति बिनो पूजा सती बिनो संजमो जत बिन काहे जनेऊ। नाऊ तऊ तिलक चढ़ाऊं सती बिन सोच न हूँ। कल पखान कतेब कुरान पोथी पंडित रे पुराण। नानक नाऊ भया रहीमान कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले वड्याई एदो ऊपर करम नहीं। जे कर हुंदे मंगन जाइए फिर उलामा मिले तई। आगे वार तक जब श्री गुरु जी महाराज ने ऊपर लिखा शब्द उच्चारण किया तो सभी लोग गुरु जी के चरणों पर गिर गए। तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, परमात्मा का नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है तथा नाम स्मरण में सुख और बड़ाई प्राप्त होती है। नाम स्मरण के समान और कोई महान कर्म नहीं है। परमेश्वर महात्मा के मन में निवास करता है, इसलिए सत्संग करो और प्रभु नाम स्मरण करो। बांट करके खाना और संतों की सेवा यही कल्याण का मार्ग है। फिर गुरु जी ने एक शब्द का उच्चारण किया। शब्द सुनी सुनी बुझे माने नाऊं ताके सदबली हारे जाऊं। आप भुलाए ठौर न ठाऊं तो समझावे मेल मिलाऊं। नाम मिले चले मैं नाली बिन नावे बांधी जमकाल। खेती बनज नावे की ओट पाप पुण्य बीज का पोट। काम क्रोध शीतल साछ प्रीत जल पुराइन रस कमल परीख। सब्दी रत्ते मिठे रस ईख हुकम संजोगी कर 10 बदवार। पंचवसी मिल ज्योति अपार आप तुले आपे बंजार। नानक नाम सवारनहार। वार तक अर्थात जो परमेश्वर का नाम जपते हैं तथा उसी के आश्रित रहते हैं और उसी से प्रीति करते हैं, उन महापुरुष के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरुजी वहां से चले तब एक पंडित से कुछ बातें हुई। वह पंडित काशी का विद्वान था। उसने कहा, हे संतवर, इस काशीपुरी का महत्व तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितना भी पापी हो परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मरते समय जो तारक लोग होते हैं वह राम नाम का पवित्र मंत्र सुना देते हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने वर्णन किया है। उसे जो कोई सुने अथवा सुनावे उसे तुरंत ही मोक्ष देता है। गुरु जी कहने लगे, हे पंडित जी, भक्त कबीर इसी काशी को त्याग करके मगर धरती पर जा करके बसने लगे थे तथा वहां परमात्मा के नाम से तथा सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है। उसके आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए हैं। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा में है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, आप बताओ कि वह कौन सा नाम है जो मुक्त करता है। तो गुरु जी ने फरमाया कि हे पंडित जी,
नदी के तट पर अनेकों बेड़े नाव होते हैं, मुसाफिर किस पर बैठ जाए वह उसे पार ले जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के सभी नाम भाव सागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरुमुख से परमात्मा का नाम सुना है उसी में तो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु जी का उपदेश सुनकर के सभी पंडित बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी शंकाएं दूर होगी तथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अनन्य भक्त हो गए।